सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और देवता सभी जिनकी सेवा करते हैं वे हैं माँ सिद्धिदात्री। वे अपने भक्तों को समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे महानवमी भी कहा जाता है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। यह नवरात्रि का अंतिम और अत्यंत पावन दिन होता है। माना जाता है कि पिछले 8 दिनों की तपस्या, भक्ति और साधना का फल भक्तों को इसी दिन मिलता है। आज डिवाइन इमेजिन चैनल के माध्यम से हम आपके लिए माँ सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा और महत्व लेकर आए हैं। आइए इस दिव्य व्रत कथा का श्रवण करते हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में कमल और शंख तथा बाएं हाथ में गदा और सुदर्शन चक्र शोभायमान रहते हैं। माता ने लाल वस्त्र धारण किए हैं और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। वे संपूर्ण सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में उल्लेख आता है कि जब माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने त्रिदेव भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को भी अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। भगवान शिव को माँ सिद्धिदात्री ने 8 महासिद्धियां और 10 गौर सिद्धियां प्रदान की। इन 18 सिद्धियों के कारण ही वे अर्धनारीश्वर कहलाए। अब आइए जान लेते हैं भगवान शिव को कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त थी। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व काम वासयिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। इन्हीं सिद्धियों को प्रदान करने के कारण माँ को सिद्धिदात्री कहा गया है। पूजा का महत्व और संदेश। माँ सिद्धिदात्री का गहरा आध्यात्मिक संदेश है। वर्तमान समय में मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन माता हमें धैर्य और साधना का महत्व समझाती है। जैसे एक माता 9 महीने तक गर्भ धारण करती है और फिर संतान सुख प्राप्त करती है, वैसे ही सिद्धि पाने के लिए निरंतर अभ्यास और तपस्या आवश्यक है। माता का उपदेश है कि अपनी क्षमताओं को पहचानो, उन्हें सही दिशा में प्रयोग करो। तपस्या केवल जंगलों में ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी संभव है। सच्चा ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे जीवन में उतारा जाए। नवमी की पूजा विधि जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या पीले कपड़े विशेष शुभ माने जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ सिद्धिदात्री का चित्र या विग्रह स्थापित करें। फिर उन्हें 9 प्रकार के फूल, फल और व्यंजन अर्पित करें या अपने सामर्थ्यानुसार षोडशोपचार विधि से पूजा करें और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस दिन खीर, हलवा, चना और मौसमी फल चढ़ाने का विशेष महत्व है। कई स्थानों पर कन्या पूजन का भी रिवाज है। भक्त 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें देवी का रूप मानकर पूजा करते हैं, भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं। साथ ही इस दिन हवन और यज्ञ का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो घर पर छोटा सा यज्ञ करें और बीज मंत्र की आहुति दें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का यह अंतिम दिन केवल भौतिक सिद्धियां पाने के लिए ही नहीं, बल्कि परम सिद्धि भगवान श्री हरि की भक्ति पाने का अवसर भी है। माता हमें स्मरण कराती हैं कि संसार की सारी सिद्धियां नश्वर हैं, परंतु भक्ति ऐसी सिद्धि है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसी भक्ति के द्वारा हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए महानवमी के दिन हमें माँ सिद्धिदात्री से यही वरदान मांगना चाहिए कि वे हमें भक्ति मार्ग में दृढ़ करें और हमारी साधना को शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार नवरात्रि की नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से भक्त को समस्त सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है माँ की भक्ति और श्री हरि की सेवा। तो आइए इस महानवमी के अवसर पर हम माँ सिद्धिदात्री को शत शत प्रणाम करते हैं और उनसे परम आध्यात्मिक शक्ति की कामना करते हैं। तो दर्शकों, अगर यह कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माता सिद्धिदात्री सबके जीवन में सुख, शांति और भक्ति की सिद्धि प्रदान करें। जय माता दी। जय स्वामी नारायण दास ना दास। हरे कृष्ण।